नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम रेवा पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय कंजूस और सोना के महत्वपूर्ण शब्दार्थ तथा सारांश को देखेंगे तथा इसके अगले भाग में हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों तथा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। रेवा पाठ्यपुस्तक आर्द्री के रूप में हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है। इसके पहले अध्याय को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और दूसरे अध्याय का नाम है कंजूस और सोना। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दार्थ। पहला शब्द है कंजूस, अर्थात अत्यधिक धन बचाने वाला या कृपण। जमींदारी अर्थात भूमि का स्वामित्व। जमींदार भूमि के स्वामी को कहते हैं। हिफाजत अर्थात सुरक्षा या रक्षा। गाड़ना जमीन में दबाना। निगाह अर्थात नज़र या दृष्टि। ढूंढ निकालना, खोज कर प्राप्त करना। आदत स्वभाव या प्रकृति। गम दुख या शोक। गुस्सा क्रोध। पड़ोसी पास में रहने वाले व्यक्ति को पड़ोसी कहते हैं। पूंजी धन संपत्ति, निवेश योग्य धन। शौक रुचि या लगाव। ताज़ा नया या हाल का। ख्याल विचार या सोच। मौजूद उपस्थित या विद्यमान। पत्थर शिला या चट्टान का टुकड़ा। टुकड़ा अर्थात छोटा भाग। सदुपयोग अर्थात उचित एवं लाभदायक उपयोग। कीमत अर्थात मूल्य। और अंतिम है आँखें सेकना अर्थात केवल देखकर संतोष करना और उपयोग न करना। अब हम इस पाठ के सारांश को देखेंगे। पाठ का नाम है कंजूस और सोना, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह एक लघु कथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सारांश। यह कहानी एक कंजूस जमींदार की है जिसको दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ सोना ही लगती थी। यहाँ तक कि सोने से उसको अपने परिवार से भी अधिक मोह था। अपनी इसी मोह के कारण उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर उन पैसों से सोने का एक गोला बनवा लिया और उसे बहुत संभाल कर ज़मीन के नीचे गाड़ दिया। अब वह प्रतिदिन सुबह जाकर उस सोने के गोले को बस देखता ही रहता और मन ही मन प्रसन्न होता, पर उसका उपयोग कभी नहीं करता। एक रात किसी ने उस सोने के गोले को चुरा लिया। प्रतिदिन की तरह सुबह जब कंजूस व्यक्ति ने गोले को गायब देखा तो वह क्रोध और दुख में डूब गया। तभी उसके पड़ोसी ने उसे सीख दी कि जब तुम उस गोले का कोई उपयोग ही नहीं कर रहे थे तो वह तुम्हारे किस काम की थी। तुम बस उसे देखते और प्रसन्न होते रहते थे, तो तुम वहाँ एक पत्थर का गोला रखकर यह सोचकर प्रसन्न हो सकते हो कि यह सोने का ही गोला है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि कंजूस ने सोने को देखकर तो सुख पाया, पर उपयोग न करने के कारण वह उसके लिए अंत में मूल्यहीन सिद्ध हुआ। इस पाठ से जो नैतिक शिक्षा मिलती है वह है कि धन का संग्रह नहीं बल्कि उसका सही उपयोग जीवन में सुख और शांति लाता है। तो यह इस पाठ का सारांश था। अगले भाग में हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।